हाय गाइज, वेलकम टू केवीसी क्लासेज। कैसे हैं आप सब। तो सीटेट के इस कड़ी में आज हम लोग देखने वाले हैं शब्दावलियाँ यानी टर्मिनोलॉजी। तो आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये शब्दावली क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समुच्चयन, एकत्रीकरण, एग्रीगेशन। आइए देखिए इसमें क्या होता है। समुच्चयन, एकत्रीकरण, इसी को एग्रीगेशन बोलते हैं। तो देखो क्या होता है। समुच्चयन का तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह से है। समुच्चयन का तात्पर्य किससे है? वस्तुओं के संग्रह से है। क्लियर। जब, अब देखिए इसका डेफिनेशन, जब ए वस्तु में बी वस्तु मिला दिया जाए तो इनके पूर्ण योग को समुच्चयन कहते हैं। क्या समझे? मान लीजिए कि किसी जगह पे कोई वस्तु कुछ है और दूसरी जगह पर भी कुछ है, तो इन दोनों को जब मिला देंगे यानी जोड़ देंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चयन कहते हैं। बातें समझ में आई? समुच्चयन यानी एग्रीगेशन, इसका अर्थ वस्तुओं के संग्रह से है। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मिला दिया जाता है तो इसी के पूर्ण योग को क्या बोलते हैं? समुच्चयन बोलते हैं। जैसे देखो ना, एग्जाम्पल, एक कैरेट में 30 अंडे हैं और दूसरे कैरेट में 10 अंडे हैं। क्लियर। एक कैरेट में 30 अंडे हैं, क्लियर, और दूसरे कैरेट में 10 अंडे हैं। आगे देखें तो कुल कितने अंडे हुए बताइए। तो इसमें कुल नहीं बताना है कि 30 और 10 40, ऐसे नहीं। इस शब्दावलियों में से किसका यूज होगा? तो सबसे पहले हम लोग समुच्चयन पढ़ रहे हैं, एकत्रीकरण यानी एग्रीगेशन। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग क्या जवाब देंगे? इस प्रकार के प्रश्नों के लिए किस शब्द का हम लोग यूज करेंगे? तो वो है क्या? समुच्चयन यानी एग्रीगेशन, एकत्रीकरण। जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि एक टोकरी में 5 आम है और दूसरे टोकरी में 10 आम है, तो इसको क्या नाम देंगे? इसके लिए किस शब्दावली का यूज करेंगे? तो सर हम बोलेंगे समुच्चयन। बातें समझ में आई? आइए अगली शब्दावली देखते हैं, और वो शब्दावली क्या है तो ध्यान दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अगला देखते हैं। अगला शब्द है संवर्धन, ऑगमेंटेशन। क्लियर। आओ देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। संवर्धन का अर्थ वृद्धि से है। क्लियर। और समुच्चयन क्या किससे था? वस्तुओं के संग्रह से। उसका भी मतलब वृद्धि ही होता है ना। तो संवर्धन का अर्थ वृद्धि से है। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। जब ए में x की वृद्धि हो जाए तो उसे संवर्धन कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी चीज का रेट है, पहले से जो रेट फिक्स है वही है, और उसमें यदि वृद्धि हो जाता है तो उसके लिए हम किस टर्मोलॉजी का यूज करते हैं? तो सर संवर्धन यानी ऑगमेंटेशन। क्लियर। आइए एग्जांपल देखते हैं। पेट्रोल की वर्तमान कीमत 101 रुपया है, इसमें 5 रुपए की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? तो इसके लिए किस शब्द का यूज करेंगे हम लोग? तो सर संवर्धन। किसका यूज किया जाएगा? संवर्धन। क्लियर, ऑगमेंटेशन। आइए अगला शब्द देखते हैं। शब्द क्या है? स्क्रीनशॉट लेते रहिए तो ध्यान दीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तुलनात्मक जमा, कंपैरिजन एडिशन। इसमें क्या होता है कि तुलना किया जाता है। जैसे देखो, जब ए के पास बी की तुलना में x वस्तु अधिक हो, इसमें अधिक बोलेगा। क्या बोलेगा जी? अधिक। तब ये जमा हो जाएगा। ठीक है ना। जब ए के पास बी की तुलना में x वस्तु अधिक, क्या वाला? x वस्तु अधिक। क्लियर।
तो इसको क्या बोला जाएगा? तुलनात्मक जमा। जब ए के पास बी की तुलना में x वस्तु अधिक हो तो इसे तुलनात्मक जमा कहते हैं। बात समझ में आई? जब ए के पास बी की तुलना में x वस्तु अधिक हो तो इसको तुलनात्मक जमा कहते हैं। जैसे बोले कि राम के पास श्याम से 10 रुपए अधिक हैं। कितने रुपए अधिक हैं? 10 रुपए अधिक हैं। तो इसको हम लोग, इसके लिए हम लोग किस शब्द का यूज करेंगे? तुलनात्मक जमा या कंपैरिजन एडिशन का। बात समझ में आई? और यही कम बोलेगा तो तुलनात्मक घटा बोलेंगे। तो आइए देखते हैं तुलनात्मक घटा क्या होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आइए देखते हैं तुलनात्मक घटा, कंपैरिजन सब्ट्रैक्शन। जब ए के पास बी की तुलना में x वस्तु कम हो तो इसे तुलनात्मक घटा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तुलनात्मक घटा कहते हैं। बातें समझ में आई? तो कंपेयर में अगर अधिक हो गया तो तुलनात्मक जमा, और यदि कम हो गया तो तुलनात्मक घटा, उसको नाम देते हैं। तो जैसे हम ये बोले कि गौरव के पास कौशल से 10 पेन कम है, तो इसको क्या नाम देंगे? इसके लिए किस शब्दावली का यूज करेंगे, किस शब्द का यूज करेंगे? तो सर तुलनात्मक घटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि वो टर्म क्या है। आइए नेक्स्ट टर्म है व्यवकलित जमा, टेक अवे एडिशन। देखिए व्यवकलित जमा में क्या होता है तो ध्यान दीजिए। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तुएं अधिक है तो इसे व्यवकलित जमा कहते हैं। ए के पास बी से कितनी वस्तुएं अधिक है तो इसको क्या बोला जाएगा? व्यवकलित जमा, टेक अवे एडिशन। बात समझ में आई? आपसे ये कहा जाए कि राम के पास श्याम से कितनी वस्तुएं अधिक है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्यवकलित जमा बोलेंगे। या ऐसे बोले कि 15 में कितना जोड़े कि 20 हो जाए। क्लियर? 15 है और इसमें आप कितना जोड़ेंगे कि 20 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? तो बताइए कितना आप जोड़ेंगे भाई? बता तो दो, कितना जोड़ोगे? तो सर 5 जोड़ेंगे। बात समझ में आई? तो कितनी अधिक है या कितना जोड़ा जाए, तो इसके लिए हम लोग जिस टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं उसको नाम देते हैं टेक अवे एडिशन। इट मींस व्यवकलित जमा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या टर्म है। नेक्स्ट टर्म है व्यवकलित घटा, टेक अवे सब्ट्रैक्शन। क्या वाला? सब्ट्रैक्शन। क्लियर? टेक अवे सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तुएं कम है तो इसे व्यवकलित घटा कहते हैं। जब ये कहा जाए कि अजय के पास संजय से कितना रुपया कम है तो इसको क्या बोलेंगे जी? व्यवकलित घटा, टेक अवे सब्ट्रैक्शन। बात समझ में आई? आइए कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको भी ध्यान दें। 8 में से कितना घटाएं कि 5 हो जाए। देखो ना, तो यहाँ पे 8 है, अब ये पूछ रहा कि कितना घटाओगे कि 5 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 तो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जिस टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेक अवे सब्ट्रैक्शन। इट मींस व्यवकलित घटा। बात समझ में आई? तो आइए हम लोग क्या क्या पढ़े इसका एक बार रिकैप करें। तो सर सबसे पहले हम लोग पढ़े थे समुच्चयन। क्लियर? यानी एग्रीगेशन। तो इसमें क्या होता है कि दो अलग अलग
दो वस्तुओं को हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे एक टोकरी में कुछ वस्तुएं हैं, दूसरी टोकरी में भी कुछ वस्तुएं हैं, कुल मिलकर कितने होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं समुच्चयन। उसके बाद हम लोग संवर्धन पढ़े थे, ऑगमेंटेशन पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु का रेट फिक्स है, उसके बाद अगर उसमें वृद्धि हो जाता है तो वैसे टर्म के लिए हम लोग किस शब्द का यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं संवर्धन यानी ऑगमेंटेशन। फिर हम लोग पढ़े तुलनात्मक जमा। जब तुलना करता है यानी आपसे कहा जाएगा कि ए के पास बी से 100 रुपया अधिक है, तो इसके लिए हम लोग तुलनात्मक जमा बोलेंगे। अगर यही बोला जाए कि करण के पास रोहित से 20 रुपया कम है, तो इसको तुलनात्मक घाटा बोलेंगे। और इसके पहले पढ़े हैं जब व्यवकलित जमा। अगर आपसे ये कहा जाए कि 50 में कितना जोड़े कि 70 हो जाए, तो ऐसे के लिए हम लोग किस शब्द का यूज करेंगे बालक, तो व्यवकलित जमा। और फाइनली हम लोग पढ़े हैं या व्यवकलित घटा। तो इसमें क्या होता है, जब यह कहा जाए कि ए के पास बी से कितनी वस्तुएं कम है, तो इसे व्यवकलित घटा कहते हैं। जैसे 8 में से कितना घटाएं कि 5 हो जाए, तो इस ऐसे शब्दों के लिए हम लोग किस टर्म का यूज करते हैं, तो व्यवकलित घटा। आइए इस पे एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन देखें और देखिए वो क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान दीजिए। आइए जो हम लोग शब्दावलियां सीखे हैं उस पे आधारित ये क्वेश्चन, और आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहेगा। तो एक बार इसको वीडियो रोक कर पढ़ें और आंसर दें। आइए ध्यान देते हैं। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए और उत्तर दीजिए। कथन है आपका कि ए डिब्बे में 5 चॉकलेट हैं और दूसरे डिब्बे में 10 चॉकलेट हैं। क्लियर? सब मिलाकर कितने चॉकलेट हैं? और दूसरा है अरहर की दाल की वर्तमान कीमत 180 रुपया है, इसमें 20 रुपए की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है ए संवर्धन को और बी समुच्चयन को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है ए समुच्चयन को और बी संवर्धन को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों समुच्चयन को दर्शाते हैं। और चौथा ऑप्शन है दोनों संवर्धन को दर्शाते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो आइए एक बार देखते हैं। एक डिब्बे में 5 चॉकलेट है और दूसरे डिब्बे में 10 चॉकलेट है, सब मिलाकर कितने चॉकलेट हुआ? ये किसको दर्शा रहा है बालक, बताओ ना? समुच्चयन को। ये किसको दर्शा रहा है? समुच्चयन को। पहला जो है ये समुच्चयन को दर्शा रहा है। अभी हम लोग पढ़े किसको दर्शा रहा है जी? समुच्चयन को। आगे चलो। अरहर की दाल की वर्तमान कीमत 180 रुपया है, इसमें 20 रुपए की वृद्धि हो गई, फिक्स है, और उसमें वृद्धि हो गया है, इसका मतलब कि बी संवर्धन है। क्या है जी? संवर्धन है। बी क्या है हमारा? संवर्धन है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए संवर्धन को नहीं, ए समुच्चयन को दर्शाता है, ये बिल्कुल गलत है। ए समुच्चयन को हाँ, और बी संवर्धन को दर्शाता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल सही है। दोनों समुच्चयन बिल्कुल गलत, दोनों संवर्धन बिल्कुल गलत, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आए होंगे और एग्जाम में आएगा तो अच्छे से इसको कर जाएंगे। अगले दिन मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।